ये मुझे बताइएगा, जब हम्माद अजहर साहब की नई नई नौकरी लगी अभी, ठीक है, तो शिबली फराज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमाया हम्माद अजहर की तकरूरी से गरीबों को रिलीफ मिलेगा। सर, गरीबों को रिलीफ तो इमरान खान ने नहीं देना था खैर से। और दूसरी बात, 2-3 दिन पहले तक वो हफीज शेख जिसकी पीठ थपथपाई जा रही थी, जिसको सेनेट में मुंह की खाने के बाद अगले दिन बाकायदा, जिसको कहते हैं निहायत तफाखुर के साथ खान साहब ने कहा था कि काम जारी रखो बच्चा, ये इसके ऊपर भी हम बात कर चुके हैं। आज अचानक ऐसे कौन से कीड़े पड़ गए थे उनमें, या उनका काम पूरा हो गया था, स्क्रिप्ट इतना ही था उनके लिए? क्या फरमाएंगे? सदीकी साहब, हर फैसले के पीछे अगर कोई चीज कारफरमा है तो वो पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी है। आप 2.5 साल में साबित तो नहीं कर सकते, या मैं या कोई भी शख्स, आपसे ज्यादा इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म पाकिस्तान में शायद चंद लोग और करते हो। क्या इमरान खान ने इस 2.5 साल में कोई शुगर बिल लगाई है? इमरान खान ने किसी इंटरनेशनल किसी जगह पर कोई बिजनेस शुरू कर दिया हो रियल स्टेट का? खान साहब ने कोई पोल्ट्री का बिजनेस शुरू किया हो? कोई ऐसी शुगर मिल आपको नजर आई हो सिंध में या यहां लगी हो? मैं आपको अर्ज कर दूं, अभी आपने महंगाई का जिक्र किया, आपके प्रोग्राम के बड़े व्यूअर्स हैं, मैं नहीं चाहता कि आपके प्रोग्राम का 1 सेकंड भी जाया हो। पब्लिक को, आवाम को इससे मुस्तफीद होना चाहिए, और लोग होते हैं। महंगाई एक इंटरनेशनल फिनोमिना है। आप यूरोप, मिडल ईस्ट, किसी जगह देखें क्या हालात पिछले 2 साल में बने हैं। हमारे यहाँ मुश्किलात ज्यादा इसलिए हुई, मैं ओन करता हूँ सारे मुश्किलात को, और किसी भी जगह प्राइम मिनिस्टर हो, उनकी पूरी टीम हो, किसी जगह पर दानिस्ता गफलत नहीं की गई। वो तमाम मैकेनिज्म किए जा रहे हैं जो लोगों की जिंदगी में, आम आदमी की जिंदगी में, गरीब आदमी की जिंदगी में, चूंकि आप और हम या जो आपके प्रोग्राम में जो दीगर लोग बैठे हैं, ये उस कैडर में नहीं है। और बहुत सारे लोग जो हमें लीड कर रहे हैं, या पाकिस्तान में 10, 20, 500, 700 घराने हैं, वो तो खैर बड़े आगे चले गए, उनके लिए तो मसला ही नहीं है, यहाँ जो मर्जी हो। मैंने गरीब आदमी की बात की, आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर का फोकस है इन सारी चीजों पर। अभी आप देखें जो गुड न्यूज है कि ग्रेजुअली डॉलर नीचे होना शुरू हुआ, पाकिस्तान का रुपया मुस्तकम होना शुरू हुआ। आप देखेंगे पाकिस्तान में पिछले 1 साल में जो फॉरेन रेमिटेंसेस थी उनमें कितना इजाफा हुआ। आप देखिए पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, वहां आपस की बात है, आप सारी बातें ठीक कर रहे हैं, कोई गलती नहीं है, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, मैं तो तौसीक कर रहा हूं भाई। अरे सर सुन तो लीजिए, अरे सर मैं तारीफ करने जा रहा हूं, आपको क्यों ऐसा लग रहा है? मुस्कुराहट है ना? अरे सर मैं तो तारीफ कर रहा हूं, ऐसा ही है। अगले महीने इंशाल्लाह ताला वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ हमसे भीख मांगने के लिए आएंगे। आईएमएफ का हफीज शेख हमारे पास है, वर्ल्ड बैंक का गवर्नर और डिप्टी गवर्नर, स्टेट बैंक हमारे पास मुलाजिम है। इससे अच्छा मुल्क कहां हो सकता है दुनिया का? कभी तक ऐसा हुआ है पाकिस्तान की 75 साल तारीख में? नहीं हुआ। मैं तो आपकी बात पे हिमायत कर रहा हूं आपकी, मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछने के ख्वाहिशमंद था, और आपने फिर मुझे चौरंगी घुमाना शुरू कर दिया। मुझे नींद के झोंके आने लगे, इसलिए मैंने रोका। जनाबे मन, मैं ये पूछ रहा था, जहांगीर तरीन खुसरू बख्तियार का भाई हमजा शहबाज, ये चीनी बोरान, चीनी माफिया के नाम पर आवाम को लूटे। आमिर कियानी दवाओं की कीमतों में मुबैना खुर्द-बुर्द के मामले पर फिरदौस आशिकावान ऑन रिकॉर्ड है, मुबैना खुर्द-बुर्द हुई थी, वो आवाम को टीका लगाएं। पेट्रोल बहरान पर नदीम बाबर टीका लगाएं। चूंकि हमारे वजीर आजम हैंडसम भी है और सादिक और अमीन भी है, तो ये 2 प्री क्वालिफिकेशन काफी होती हैं। और फिर वो कल्प्रिट्स को दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके, या बालफाज़े दीगर उनको बेल आउट करके उनको बच निकलने का मौका भी दें, और उसके बाद तबलची उसका ढिंडोरा भी पीटे। यही है वो पॉलिटिक्स जिसका आप दम भर रहे हैं। या इख्तिसार के साथ जवाब दीजिएगा ताकि मैं मखदूम मोहसिन साहब के पास जाऊं। देखिए, मैं आपको एक चीज अर्ज कर दूं, कोई कितना भी ताकतवर शख्स हो वो कानून से बालातर नहीं है। मैं बहुत सारी एग्जांपल्स दे सकता हूं। मैं जाती तौर पे खुद एक काश्तकार फैमिली से हूं, मेरा भी थोड़ा सा बिजनेस है शुगर केन से रिलेटेड। जहांगीर तरीन साहब वाला केस अगर आप देखेंगे तो ये को उस तरह की करप्शन नहीं हुई जिस तरह प्लान्ड करप्शन की जाती है। ये माजी में भी सब्सिडी का सिस्टम यहाँ 20 साल से राइज है, लेकिन जिस शख्स ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इतनी बड़ी जद्दोजहद की, ये इमरान खान जैसा दलेर शख्स ही कर सकता है कि अपने उस रफीक को, अपने उस शख्स, उन्होंने क्या जद्दोजहद की थी सर? उन्होंने पीटीआई का पट्टा अपने गले में लोगों को डाल करके, और वो शबनम का मुबैना रेपिस्ट, उस तक को पीटीआई में शामिल करा दिया। वो जहाज में शॉपिंग करते फिर रहे थे मेंबरान असेंबली की, यही खिदमत की ना उन्होंने इमरान खान साहब की। देखे पॉलिटिकल स्ट्रगल होती है हर तरह का अपना। शबनम के रेपिस्ट ने कौन सी पॉलिटिकल स्ट्रगल की थी सर? मेरे पास नहीं है। अदाकारा शबनम के मुबैना रेपिस्ट ने नहीं, वो गैंग रेपिस्ट ने कौन सी पॉलिटिकल स्ट्रगल की थी? अदाकारा शबनम का गैंग रेप करने वाले ने कौन सी पॉलिटिकल स्ट्रगल की थी?
अरे मेरे भाई आइडियल सिचुएशन ना ढूंढे, अब बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे नकाइस हैं सिस्टम में। अच्छा। इस मुल्क को तो मुजफ्फर अवैस, टप्पी और शर्जील मेमन और पीर मजरूल जैसे लोग चलाते रहे हैं। सर ठीक है, लेकिन आप उनके खिलाफ कुछ कर भी नहीं सके ना, ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। आपको मैं एक चीज बता दूं, आप लोगों को बात पहुंचने दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो रमजान शरीफ के हवाले से अभी ख्वाजा साहब बड़ी दर्द दिल वाली गुफ्तगू फरमा रहे थे, इनको भी मैं अर्ज कर दूं और इनको बता दूं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में है। 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास बड़े इख्तियार आते हैं। आप लाड़काना, नवाब शाह, दादू, सखर, मोरो के हारी और गरीब का ख्याल करें। पाकिस्तान की आवाम ने, ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। मखदूम मोहसिन साहब के पास जाऊंगा, इससे पहले कि ब्रेक का घंटा बज जाए। मखदूम साहब, सर ये मुझे बताइएगा, मैं कुछ बातों का जवाब देना चाहूंगा। नहीं सर, मैं क्या कर रहा हूं फिर यहाँ, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। मखदूम मोहसिन साहब, सर ये मुझे बताइएगा, सिर्फ आपसे दरख्वास्त, ये बात तो वैसे ठीक है, खुदा लगती बात है नदीम कुरैशी साहब की, हालांकि उन्होंने सिर्फ बच निकलने के लिए कही है, लेकिन फिर भी इंसान की किसी कोशिश को कामयाब भी होने देना चाहिए कभी कभी। सर ये बताइए, ये पीपल्स पार्टी ने कौन से बड़े चांद चढ़ाए में सिंध में? मुर्तजा वहाब साहब मुझे तपाने के काम आते हैं। सर ये मुझे बताएं, ये कराची में मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ 3 दफा अपनी गाड़ी बनवा चुका हूँ 1 महीने के अंदर, ठीक है, जाती हैसियत में। अच्छा, ना रिश्वत का असर है, क्योंकि इतना बदजुबान हो किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती, प्योर तनख्वाह पे गुजारा है गरीब आदमी का। सर ये मुझे बताएं, वो खाना खाए या गाड़ी बनवाए? और दूसरी बात, ये मुर्तजा वहाब को ऐसी क्या मतलब दिल जलाने का आर्ट आता है, या सईद गनी साहब को, या नासिर हुसैन शाह साहब को, ये लाड़काना, दादू, टंडो जाम, जाम शोरो, जहां मेरे भाई रहते हैं, उनकी पता नहीं कौन कौन सी यूसीज की तस्वीर निकाल करके और हमें ट्विटर पे तपाते रहते हैं कि ये देखो कितनी अच्छी रोड बना दी, ये देखो कितना बड़ा अस्पताल बना दिया। ये कराची में रहते हैं, इनको कराची वालों का दर्द नजर नहीं आता? मखदूम मोहसिन साहब, सिद्दीकी साहब, बात यह है कि दिन ब दिन अगर आप आज आज को आप 2017 से कंपेयर करेंगे तो आपको 2017 बेहतर लगेगा। 2017 को आप पीपल्स पार्टी के दौर से कंपेयर करेंगे तो वो आपको बेहतर लगेगा। तो पीपल्स पार्टी के दौर को आप मुशर्रफ के दौर से कंपेयर करेंगे, वो आपको बेहतर लगेगा। बात ये दरअसल ये है कि हमें हकीकत पे बात करनी चाहिए, हमें एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर सच कहना चाहिए। बात यह है कि कोई भी इस मुल्क के साथ सिंसियर नहीं रहा आज तक, और हर कोई अपनी ज़ाती मफादात को तरजीह देता है। अभी भी आप रिसेंटली देख लें कि जो सेनेट में हुआ, आप देख लें कि बग़ैर मेजॉरिटी के हफीज़ शेख का हार जाना, और फिर मेजॉरिटी के साथ यूसुफ रज़ा गिलानी का फिर सेनेट चेयरमैन के इंतखाबात हार जाना, और फिर अपोजिशन लीडर के लिए सरकारी गवर्नमेंट से वोट्स लेना। और सिंध में भी यही चीज़ है। देखें, डॉक्टर साहब मेरे भाई हैं, काबिल इज़्ज़त है मेरे लिए, लेकिन मसला ये कि हमें परफॉर्मेंस पे फोकस करना चाहिए। जैसे कल अगर आप हकीकत पे, अगर पॉलिटिक्स छोड़कर, अगर हम जैसे अभी कोविड की अब संगीन सूरत हाल चल रही है, और कल बात हो रही थी कि बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद करना चाह रही है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। दरअसल बात यह है कि मिलजुल कर चारों चीफ मिनिस्टर्स को बिठाकर प्राइम मिनिस्टर साहब को एक मीटिंग करनी चाहिए, और ज़ातियात से हटकर अभी जैसे सिंध गवर्नमेंट का ये प्रपोजल था कि बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट, जो मिसमैनेजमेंट हुई, वो मिसमैनेजमेंट वो पंजाब से कुछ लोग आए हुए थे। अगर वो ट्रांसपोर्ट बंद होती, कंट्रोलेबल होती, तो इस तरह के वाकयात नहीं होते। और दूसरी चीज़, अगर ऐसा ना, अगर सिंध गवर्नमेंट बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद करना चाह रही है, ऊपर से फ्लाइट्स ऑन हो और बाय एयर लोग आ रहे हो प्रोविंस में, तो ये चीज़ मुनासिब नहीं है। और बाकी परफॉर्मेंस की बात आपने की, तो करप्शन, देखें सिंध में भी करप्शन है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस, पुअर परफॉर्मेंस है 2.5-3 साल में, उस परफॉर्मेंस की वजह से उनकी अब करप्ट गवर्नमेंट भी लोगों को अच्छी लगना नजर आ गई है। ये तो निहायत ही संगीन मुद्दा आपने उठा दिया है। नहीं, दैट्स अ फैक्ट। परफॉर्मेंस सिंध में भी नहीं है। अगर हम जब भी पीपल्स पार्टी के दोस्तों से बात करते हैं, वो घूम फिरा के वो NICVT की बात करेंगे, ठीक है, इट्स अप्रिशिएबल, NICVT का काम उन्होंने काफी बेहतर किया है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ सर थोड़ा सा ब्रेक, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।